हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को 10th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 के सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सोल्व कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक रिलेशन दिया हुआ है, एल इज इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। आर ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिलेशन दिया हुआ आर ए कोमा बी ए लेस इक्वल बी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग किस में जांच करेंगे? ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य जांच करेंगे। स्वतुल्य का डेफिनेशन है वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सबसे पहले हम इंटीजर का लेके देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 2, 2 स्वयं से होना चाहिए, इसलिए दोनों सेम है। तो ये कब आर से बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा तो बोलेंगे स्वतुल्य है, अन्यथा नहीं है। तो इस पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 और 4 में करा, कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। चलिए ठीक है। उसके बाद एक भिन्न का एग्जांपल लेते हैं 1/2, 1/2 ये किससे? आर से बिलोंग करना चाहिए, तो स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 और 1/4। ये बोल रहा है कि 1/4 बड़ा है, लेकिन रियलिटी में 1/2 बड़ा होता है, ये गलत बोल रहा है। तो मतलब ये 1/2, 1/2 ये संबंध आर का समुच्चय नहीं है। स्वतुल्य हुआ नहीं, क्योंकि ये स्वतुल्य की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो क्या लिख देंगे? स्वतुल्य नहीं है। अब उसके बाद है सममित। देखिए, स्वतुल्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इंटीजर का एग्जांपल लेने पर तो संतुष्ट कर रहा है डेफिनेशंस को, लेकिन जब भिन्न का एग्जांपल लेते हैं तो ये रिलेशन को संतुष्ट नहीं करता है। ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है और दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन एक को कर रहा है, एक को नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वतुल्य नहीं हुआ। तो अब हम लोग जांच करेंगे सममित का। सममित का डेफिनेशन क्या होता है? यदि ए बी का रिलेशन है आर से, तो बी कोमा ए का भी रिलेशन किससे होना चाहिए? आर से होना चाहिए, तभी वो सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं 1, 4। ये आर से बिलोंग करता है या नहीं करता है? ये इस पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए थी, तभी आर से बिलोंग करेगा। ए का मान 1 और बी का मान क्या है? 4। तो 1 और 16 में 16 बड़ा है। चलिए 1, 4 ये आर से बिलोंग करता है। तो अब लेकिन 4, 1 यदि आर से बिलोंग किया तो सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या सम्मित आर से बिलोंग करता है या नहीं करता? इसके लिए क्या करना चाहिए? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ए का मान हो गया 4 और बी का मान क्या हो गया? 1। ये बोल रहा है कि 1 बड़ा है, लेकिन रियलिटी में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। ये चिन्ह गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4, 1 आर से बिलोंग नहीं करता है। तो ये सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? सममित नहीं है। तो क्या लिखना है? सममित नहीं है। तो उसके बाद है संक्रामक। संक्रामक में डेफिनेशन क्या होता है? ए कोमा बी कोमा सी यदि आर से रिलेटेड है तो ए कोमा सी का भी रिलेशन किससे होगा? आर से। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया बोलेंगे संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। जिसके एक एग्जांपल ले लेते हैं 3, 2, 1.5 बिलोंग करता है आर से। यह जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल ले, आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वो आर का समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है। तो इसका एग्जांपल लेने पर तो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसे हम सेटिस्फाई करा लेते हैं। यदि सेटिस्फाई करता है तो बोल देते हैं संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल लेकर जांच कर सकते हैं। तो आइए, यदि ये आर का समुच्चय है तो कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? 3, 2 का स्क्वायर, 2, 1.5 का स्क्वायर, 3 लेस देन, इसका मतलब चिन्ह बोल रहा है ग्रेटर देन 4, और 2 2.25। 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4। ये चिन्ह भी बोल रहा है। 2 और 2.25 में कौन बड़ा है? 2.25। चलिए सही है, मतलब ये आर से बिलोंग करता है। तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 1.5 से। 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 1.5 से। यदि ये आर से बिलोंग करेगा तो बोलेंगे संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। तो ये आर से बिलोंग करता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ए की जगह 3 और बी की जगह 1.5। तो ये 3, 2.25 इसका स्क्वायर होता है।
3 और 2.25 में कौन बड़ा है? ये चिन्ह बोल रहा है कि 2.25 बड़ा है, लेकिन रियलिटी में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। ये गलत बोल रहा है। मतलब ये हुआ कि 3,1.5 समुच्चय R से बिलोंग नहीं करता है। तो क्या ये संक्रामक के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? तो हम बोलेंगे नहीं करता, इसलिए ये संक्रामक हुआ क्या? नहीं। तो क्या लिखना है? संक्रामक नहीं है। और इस प्रकार से आपको लास्ट में क्या लिख देना है? अतः संबंध R ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित और ना ही संक्रामक है।